नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। रोहतास में बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी मॉडल पर आधारित डिजिटल तकनीक अपनाई जा रही है। गूगल अर्थ ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 0 यूनिट खपत या कम बिजली उपभोक्ताओं वाले उपभोक्ताओं की पहचान होगी। अब विभाग को मानव बल पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि तकनीक खुद संदिग्धों को पहचान करेगी। इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगाना और राजस्व में वृद्धि होगी। बिहार के जमुई के झगरूडीह गांव में राजद नेता सुरेश पासवान के घर पर 8 नकाबपोश बदमाशों ने बमबाजी की और आगजनी की। बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाया, जमीन के कागजात, नकदी और जेवरात लूटे। बाद में कागज जला दिए, जिससे झोपड़ी जल गई। पुलिस जांच कर रही है और बम निरोधक दस्ते ने जिंदा बम निष्क्रिय किया। घटना को जमीनी विवाद से जोड़ा जा रहा है। बिहार के सिवान मंडल कारा में बंदियों के मनोरंजन और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए जल्द ही 11 LED टेलीविजन लगाए जाएंगे। कारा एवं सुधार विभाग की स्वीकृति मिलते ही 32 से 55 इंच के टीवी जेम पोर्टल से खरीदे जाएंगे, जिसका उद्देश्य बंदियों को रचनात्मक रूप से व्यस्त रखना, उन्हें समाचार और शैक्षणिक कार्यक्रमों से जोड़ना तथा तनाव कम करना है, जिससे सुधारात्मक वातावरण बन सके। होली और गर्मियों की छुट्टी से पहले भागलपुर से चलने वाली ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट है। विक्रमशिला, अंग, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्थिति रिग्रेट तक पहुंच गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाई है। साथ ही कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अब वेटिंग टिकट धारकों को AC कोच में यात्रा करने से रोका जाएगा, ताकि भीड़ कम हो और कन्फर्म यात्रियों को दिक्कत न हो। पटना के ईशान किशन अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चर्चा में हैं। उन्होंने विवाह को लेकर भी अटकलें तेज है, खासकर दादा के बयान के बाद। हालांकि ईशान के पिता प्रणव पांडे ने स्पष्ट किया है कि बेटे की प्राथमिकता खिलाड़ी क्रिकेट और आगामी T20 विश्व कप है। उन्होंने कहा है कि पहले देश के लिए वर्ल्ड कप आए, उसके बाद ही शादी की बात की जाएगी। हाल ही में ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की शानदार पारी खेली। सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस DV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच एक दुष्कर्म और शादी के वादे से जुड़े मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा है कि शादी से पहले किसी भी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले लड़का लड़की अजनबी होते हैं। भागलपुर नगर निगम अब सड़क को खोदकर छोड़ने वाले और समय पर मरम्मत न करने वाले पर सख्त कार्रवाई करेगा। पाइपलाइन व केबल बिछाने के नाम पर सड़कों को क्षतिग्रस्त करने, बिना NOC काम करने और नालों में मलबा डालने से यातायात व जल निकासी बाधित हो रही है। नगर आयुक्त ने संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सोमवार को समन्वय समिति की बैठक में जिम्मेदारी तय की जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्रालय की सहमति से समस्तीपुर पहला सुकन्या जिला बनने जा रहा है, जिसका उद्देश्य 5 साल से कम उम्र की बालिकाओं को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। डाक विभाग आधार कार्ड बनाकर सुकन्या समृद्धि खाते खोलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई, शिक्षा और शादी में खर्च में मदद मिलेगी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है, जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जमुई की 56,777 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की, जिससे जिले में कुल 3.22 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई, जिससे उनमें स्वरोजगार के प्रति रुचि बढ़ी है। महिलाओं ने पशुपालन, सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसी व्यवसाय शुरू कर अपनी आय बढ़ाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी को जमानत दे दी है। ED ने फैजी पर PFI से SDPI को फंड ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने मार्च 2023 में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने जमानत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में भूमि विवाद और खुले में मांस बिक्री पर नए कानून की घोषणा की है। भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका स्पष्ट की गई है। CO को सूचना देना अनिवार्य है और भूमि माफिया पर कार्रवाई होगी। साथ ही सभी शहरों में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगा दी गई है और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। 40 लाख भूमि विवाद मामले में 11 लाख का निपटारा हो चुका है। असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन्द्र बोरा ने आत्मसम्मान का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप और गौरव गोगोई से मुलाकात के बाद उन्होंने
इस पर पुनः विचार करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। कांग्रेस हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। यह घटना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में टीडीपी के पूर्व सचिव एस जयश्री सोमवार को ईडी के सामने पेश हुई। केंद्रीय एजेंसी इस प्रकरण में धन शोधक के पहलू की जांच कर रही है। जयश्री द्वारपालक प्लेटो से सोना गायब होने के मामले में चौथी आरोपी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम संरक्षण मिला है। ईडी ने उन्हें पूछताछ की जिससे उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है।